हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग डायरी। सो क्लास 12th सेल्समैनशिप का ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 4। इट इज़ अबाउट मोटिवेशन एंड कंपनसेशन फॉर सेल्स पर्सन। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन जो है बेटा, 1 मार्कर आपका पेपर में आ सकता है। ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? ये वर्ड डिराइव हुआ है वर्ड मोटिव से, जिसका मतलब होता है, मोटिव का क्या मतलब होता है? नीड्स, डिजायर्स, वांट्स विद इन, ड्राइव्स विद इन द इंडिविजुअल। तो मोटिवेशन क्या है? एक वर्ड मोटिव से बनाइए, और मोटिव का मतलब होता है नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें 3 स्टेजेस होती है। पहली, कि इंडिविजुअल को एक नीड की फील होती है। देन मोटिवेशन का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि वर्ड बना है मोटिव से, और मोटिव का मतलब ही होता है नीड। तो पहले, सबसे पहली स्टेज होती है कि इंडिविजुअल को एक नीड फील होती है। सेकेंड, a stimulus in which needs have to be aroused. So third is satisfaction or sense of accomplishment when needs are satisfied. यानी जब नीड सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो जो इंडिविजुअल है ही फील्स सेटिस्फाइड। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 3 स्टेजेस। अब मोटिवेशन जो है, बेसिकली इट रेफर्स टू इंटरनल फैक्टर्स, ये भी डेफिनेशन है, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स that arouse desire and energy in the people to do a job or perform a role to attain a goal। यानी मोटिवेशन जो है इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनल मोटिवेशन कब होता है? जब इंडिविजुअल को खुद ही लगता है, ही हिमसेल्फ इज मोटिवेटेड, कि वो एक काम अच्छा करे। ठीक है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड होते हो, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको ज्यादा सैलरी में हाइक चाहिए। ठीक है। तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है, लोग हैं, वो अपने काम को अच्छा परफॉर्म करते हैं। राइट। तो ये मैंने एक और डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है, इसको भी आप कर सकते हो। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शंस टू रिमेन इंटरेस्टेड एंड कमिटेड टू accomplish a task। तो आपको अगर पेपर में आती है कि डेफिनेशन, इधर यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, ठीक है, और ये वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। नाउ डायमेंशंस क्या है मोटिवेशन के? देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ मोटिवेशन। 3 डायमेंशंस। पहला है इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर का क्या मतलब है? कि कितना फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स एक सेल्स पर्सन जो है वो, हाउ मच एफर्ट फिजिकल एंड मेंटल ही वांट्स टू पुट सो दैट ही कैन अचीव हिज गोल। तो सेल्स पर्सन जो है, काफी उसमें डिजायर होना चाहिए कि वो अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। सेकेंड, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि सेल्स पर्सन ही शुड हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन और चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है और उसको लग रहा है कि वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, तो ही शुड नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। राइट। थर्ड है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है सेल्स पर्सन को क्लियरली पता होना चाहिए कि उसको किस तरह, कहाँ पे अपने एफर्ट्स स्पेंड करने हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ऐसा ना हो कि वो इररेलेवेंट ही अपने एफर्ट्स स्पेंड करे और आउट उसको गोल अचीव ना कर पाए। तो उसको पता होना चाहिए कि कस्टमर्स की क्या नीड है, कैसे उसको अपने एफर्ट्स कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने में लगाने। नाउ मोटिवेशन को हम, अच्छा ये भी आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ये मैंने शुरू में ही बताया था। तो देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड कब होते हैं सेल्स पर्सन? जब उनको खुद ही अपनी जॉब करने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सेटिस्फाई हो रहे हैं उनको अपनी जॉब करते हुए, दे आर फीलिंग वेरी गुड, दे आर देमसेल्फ मोटिवेटेड। लेकिन अगर सेल्स पर्सन
हम उसको बोलेंगे वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। अगर वो काम कर रहा है बिकॉज ऑफ पे, या उसको लग रहा है अगर मैं अच्छा काम करूंगा मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी, अवार्ड्स मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे, तो ही इज मोटिवेटेड एक्सट्रिंसिकली, राइट। तो कईयों के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन या रिवॉर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कईयों के लिए एक्सट्रिंसिक होते हैं। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटेड सेल्समैन? जो मोटिवेटेड सेल्समैन होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, राइट। वो गोल सेटिंग और गोल फॉलोइंग एंथुसियास्ट होते हैं, यानी जो भी गोल उनको दिए होते हैं उन गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। थर्ड, उनको ये भी पता होता है कि गोल्स वो तब तक रियलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक वो कुछ एक्शन या एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो ये रियलाइजेशन उन्हें होती है। फोर्थ, वो जितने भी अपने उनके सेलिंग प्लान्स हैं, राइट, वो अपने प्लान्स को मॉडिफाई या मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी साइकोलॉजी ऑफ द बायर्स। यानी जो भी बायर्स के देखो अलग अलग तरह के बायर्स होते हैं, हर किसी की अलग साइकोलॉजी होती है, अलग नीड्स होती है, अलग नेचर होता है, तो हर बायर के हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं। देन दे हैव गुड कमांड ऑफ नॉलेज, उनको कस्टमर की नीड्स भी पता होती है, उनको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की भी नॉलेज होती है, ये भी पता होता है कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। देन उनको पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है, अपने कस्टमर्स को फॉलो अप करते हैं, राइट, रेफरल सोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं एंड ऑल्सो मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। देन जो सेल्स कन्वर्सेशन वो करते हैं बहुत स्किलफुली करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो सेल है वो क्लोज हो जाए, यानी उनको जो है कस्टमर ऑर्डर देके जाए। देन दे ऑल्सो गिव एडवाइस एंड हेल्प द बायर। कई बार बायर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या खरीदे, तो सेल्स पर्सन उनको हेल्प करता है, कि एडवाइस करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है। देन दे सीक एक्टिवली टू विन द फ्रूटफुल सेल्स अपॉर्चुनिटी। वो पूरा कोशिश करते हैं कि जो भी उनको अपॉर्चुनिटी आई है, कोई भी नया कस्टमर आया है, उसको कन्वर्ट करे सेल्स में, राइट। और उनको जो भी कोई फीडबैक मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो, उसको वो दोनों को बहुत अच्छी तरह कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक होता है तो वो मोटिवेटेड होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसको उससे वो अपनी गलतियों को समझते हैं कि कहाँ क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो लैक हो रही है, जिससे वो कस्टमर्स को नहीं कन्विंस कर पा रहे या टारगेट्स नहीं अचीव कर पा रहे, और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन सेल्समैनशिप। तो सेल्स जो है वो लाइफ ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। सो जो अच्छी सेल्स टीम होती है वो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करती है, कस्टमर्स को बताती है प्रोडक्ट के बारे में। अब सेल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है सेल्समैनशिप में? अगर सेल्समैन मोटिवेटेड रहेंगे बेटा, तो उससे फर्म का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि वो हर कोशिश, मोटिवेटेड सेल्समैन कोशिश करेंगे कि बेस्ट एफर्ट्स दे ताकि उनको सक्सेस मिले ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आपको एक चीज और याद रखनी है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट सेल्स एंड सॉल्यूशन सेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स सेल कर रही है मार्केट में विद लिटिल चेंज, और उन प्रोडक्ट सर्विसेज में ज़्यादा चेंज नहीं है, राइट। तो जो प्रोडक्ट सेल्स पर्सन होते हैं उनके पास एक स्पेशल सेल्स स्किल्स होती है, राइट, एंड वो नेगोशिएट करते हैं अपने बायर्स के साथ एक्सेट्रा। सो दे आर जो प्रोडक्ट सेल्स पर्सन होते हैं उनको कैसे मोटिवेशन मिलती है? ज़्यादातर दे आर मोटिवेटेड बाय मनी एंड ईगो। दे वांट कि जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं दे शुड बी प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड। तो व्हाट इज प्रोडक्ट सेल्स? इसका मतलब जो फर्म जो है वो गुड्स और सर्विसेज सेल कर रही है जिनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और ये जो सेल्स पर्सन होते हैं दे आर मोटिवेटेड बाय मनी। नाउ व्हाट इज द सेकेंड टाइप? सॉल्यूशन सेल्स। सॉल्यूशन सेल्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना जो एक इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हो,
हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है, तो यहाँ पे हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और जो सोल्यूशन सेल्स पर्सन है, ये ज़्यादातर मोटिवेटेड किससे होते हैं? दे फील वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड फॉर सॉल्विंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम। उनको बहुत अच्छा लगता है, दे फील वेरी वैल्यूएबल अगर वो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ विद दिस सेकेंड सेक्शन हमारा शुरू होता है कंपनसेशन रिवॉर्ड। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।